जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी को। मैं गुरुपा का एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, गुरुपा की आज्ञा से और अपने दिल से। गुरुपा ने बहुत टाइम से मुझे बोला हुआ है सत्संग शेयर कर, लेकिन संगत जी मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो गुरुपा मुझे माफ़ करना। मैं पहले गुरुपा का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो आंटी जी और संगत परिवार जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा ने मुझे सेवा दे रखी थी 3 वीरवार को अपने पति अंकल की तरफ शुक्राना शेयर करना। तो मैं 2 बार कर चुकी हूँ, लेकिन मैं तीसरा वाला नहीं कर पाई हूँ। और ये सत्संग मेरा है आज शुक्रवार का शुक्राना है, और अभी टाइम हुआ है 6:30 शाम का वक्त है। तो गुरुपा अपनी बेटी को क्षमा करना, आपकी बेटी को पता नहीं क्या हो रहा है, कोई नेगेटिविटी इतनी हावी हो रखी है कि हर वक्त चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मतलब कुछ करने का भी मन करता है तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। गुरुपा ने मुझे अमृत वेला बख्शा हुआ है, अमृत वेले की दात दे रखी है, लेकिन शुक्राना मेरे गुरुपा, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। गुरुपा सॉरी, जो भी है गुरुपा आप ही मुझसे कराएंगे, आप हाथ पकड़ के कराना गुरुपा। लेकिन घर में इतनी उथल पुथल, इतनी बेचैनी, इतना कुछ हो रहा है कि मतलब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। 8-10 दिन से तो मेरे पैरों में इतना दर्द है कि मैं नहीं बता सकती गुरुपा, आप सब जानते हैं। और संगत जी, गुरुपा की इतनी कृपा बरसी हुई है कि मैं कहीं भी जाती हूँ, गुरुपा हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। गुरुपा का मैसेज आता है कि बेटा तू ये मत सोच मैं तेरे साथ नहीं हूँ, मैं हर वक्त तेरे अंग संग हूँ, तेरे परिवार के अंग संग हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा बोलते हैं बेटा मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तू टेंशन ना ले, तू ना रोया कर, तू खुश रहा कर। गुरुपा शुक्राना मेरे गुरुपा। अगर आप हो ना तो आपकी बेटी खुश है, अगर आप नहीं हो तो आपकी बेटी खुश नहीं है। अगर आपने अपनी इस बेटी का हाथ ना पकड़ा होता ना तो पता नहीं आज आपकी ये बेटी कहाँ होती। मेरे को काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी शुक्राना सत्संग शेयर करूं, लेकिन नहीं कर पा रही थी। अभी संगत जी, अभी क्या कहते हैं, मैं अभी 23 मई को खाटू बाबा के वो मंदिर गई थी जो राजस्थान में है। तो गुरुपा ने ही मुझे यात्रा ब्लेस की थी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा का, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी अभी परसों ही मेरी सिस्टर के यहाँ पे भी खाटू बाबा का कीर्तन उसने कराया था, तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। वैसे मैं अपनी बहन के घर पे आती जाती नहीं हूँ, लेकिन मेरे खाटू वाले बाबा ने मुझे बुलाया, मेरे गुरुपा ने मुझे ये सेवा बख्शी, तो मैं गई वहाँ उनके दर्शन करने। और मुझे इतना अच्छा लगा, जो मेरी बेटी आंटी बीमार है उसको भी वहाँ से थोड़ा सा आराम लगा है। तो शुक्राना मेरे खाटू वाले बाबा जी का, और शुक्राना मेरे प्यारे से गुरुपा का। शुक्राना शुक्राना, हम जितना भी अपने गुरुपा का शुक्राना करें ना संगत जी उतना ही कम है हमारे पास। हम शुक्राना के सिवा गुरुपा के लिए हम करते ही क्या है संगत जी। हम शुक्राना भी टाइम पर नहीं कर पाते हैं, खास तौर पे मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर पाती, क्योंकि घर में कोई ना कोई रहता है, मैं किसी के सामने नहीं कर पाती। अगर मैं बाहर, एक ही रूम है, बाहर जाके करती हूँ तो शोर शराबा आने का रहता है। तो इसलिए मैं जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं तभी, मेरे को आज मैं अकेली थी तो गुरुपा ने मुझे सेवा दी है, तो उसके लिए भी शुक्राना। गुरुपा ठीक मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, मैं गुरुपा के ठीक सामने हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा का, मेरे गुरुपा की कृपा है, इतना आशीर्वाद, इतना प्यार, इतना बना हुआ है ना कि संगत जी हर वक्त मन बेचैन तो रहता है, लेकिन गुरुपा मुझे संभाल लेते हैं। कल भी रात को पति अंकल से झगड़ा हुआ, मैं रोने लगी क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ संगत जी। दूसरे पति अंकल हैं, बेटी आंटी है, एक दूसरे को नहीं समझते हैं। बेटी आंटी अपनी चलाती है, पति अंकल अपनी चलाता है। उन दोनों को समझाती हूँ, कोई मेरी बात नहीं सुनता है। मैं जितना भी उन दोनों को समझाने की कोशिश करती हूँ, मैं इतना डिप्रेशन में हो जाती हूँ, मेरा मन ऐसा करता है कि जैसे मैं ही कहीं घर छोड़ के चली जाऊँ या मैं कहीं जाके मर जाऊँ। फिर मैं गुरुपा को अरदास करती हूँ, गुरुपा मुझे ऐसी ज़िंदगी से मौत दे दो, मैं थक गई हूँ, अब मेरा जीने का मन नहीं करता।
इतना मन परेशान हो जाता है। मैं फिर लाइट बंद की थी, मैं रोने लगी। मैं किसी को गुरुपा संगत जी, मैं किसी को ये भी महसूस नहीं होने देती कि मैं रो रही हूँ, लेकिन मेरे गुरुपा सब जानते हैं। वो बोलते हैं बेटा कि तू रोया ना कर। उन्होंने कई बार मुझसे प्रॉमिस भी लिया है कि बेटा मत रोया कर, लेकिन मैं क्या करूँ गुरुपा, मैं क्या करूँ संगत जी। जब मन भारी होता है ना, तो लेडीज रो ही सकती है, वो कुछ नहीं कर सकती जब उसके हाथ में कुछ नहीं होता है। फिर पति अंकल ने चुप करा मुझे, तो शुक्राना है मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी परसों ही एक सत्संग आ रहा था जो मैं नहीं सुन पाई। उसमें आ रहा था कि कोई कष्ट आने वाला है, सत्संग सुन जल्दी। तो मैंने कहा चलो, मैं पूजा करने के बाद मैंने उसमें आरती लगा रखी थी, हनुमान चालीसा लगा रखा था। मैंने कहा ये ख़त्म होगा उसके बाद मैं उसको सुनूंगी। तो मैं चली गई संगत जी किचन में घिया लौकी को घिसने के लिए, और संगत जी लौकी घिसते समय मेरा अंगूठा भी घिस गया, और इतनी ज़्यादा चोट लग गई। इतनी ज़्यादा भी नहीं और इतनी कम भी नहीं, लेकिन यह है कि फिर भी शायद गुरुपा ने कोई छोटे में ही कष्ट काट दिया। तो शुक्राना है मेरे गुरुपा का। 2 दिन तक तो मैंने उसको ऐसे ही रखा। अब कल रात को पति अंकल ने घर में ही पट्टी किया है, तो शुक्राना मेरे गुरुपा का। ये भी तो गुरुपा ने ही डाला होगा। मैंने बोला पति अंकल को, देखना मेरे हाथ में कितना दर्द है, ये पक तो नहीं रहा। और वो पक ही रहा था। जब मैंने बोला तब उन्होंने पट्टी की है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा का। अगर आप अपनी बेटी के अंग संग ना हो ना, तो गुरुपा आपकी बेटी को तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। गुरुपा इतना मन भारी हो जाता है ना कि कुछ समझ में नहीं आता। और एक मेरा शुक्राना सत्संग दूसरा ये है संगत जी, कि मेरी बेटी आंटी जो आई हुई थी बड़ी वाली, वो मुझे बोल रही थी कि मम्मी अब मुझे अपने पति अंकल के साथ रहना नहीं है, तलाक करवा दो, ये वो केस करवा दो। हमने केस फाइल भी किया, लेकिन वो है कि कोर्ट वकील के थ्रू जैसे किया, कोर्ट में नहीं गया था वो। बेटी आंटी ने हमेशा संगत जी परेशानी किया है मुझे। 1 डेढ़ महीने के अंदर फिर वही हुआ, उन्होंने हमें इतनी बदतमीज इतना कुछ बोला। वो फिर चली गई मुझसे ऊपर होके, मुझसे पूछा भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा का। शायद गुरुपा यही चाहते थे। मैं तो गुरुपा की आज्ञा का पालन करती हूँ, मैंने गुरुपा के ऊपर ही छोड़ दिया था। गुरुपा जैसा आप ठीक समझो वैसा ही करना। मैंने कहा गुरुपा कोई बात नहीं, मैं किसी के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, ना मैं किसी को कुछ कहना चाहती हूँ। सबकी अपनी अपनी लाइफ है। जब बच्चे नहीं सुनते हैं तो हम उन पर कोई चीज़ थोप नहीं सकते। उनकी खुद की ज़िंदगी है गुरुपा, लेकिन आप उनको देखना। अगर कल को मैं इस दुनिया में ना रहूं तो आपको उनका ख्याल रखना है, क्योंकि मेरे सिवा उनका कोई नहीं है। बेटी आंटी को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसके पति अंकल को बुद्धि देना। अब जब वो लेके गया है तो उसको अच्छे से रखे। ड्रिंक बहुत करता है, ड्रिंक बेटी को भी कराता है, दोनों ही करते हैं। और वो ये गंदी चीज़ें छोड़ दें गुरुपा, उन्हें अपने आप से जोड़ो, उन्हें अच्छी चीज़ों में लगाओ गुरुपा, अपनी संगत बनाओ, उन्हें पूजा पाठ में ध्यान लगाए। बेटी आंटी जितने दिन यहाँ रही उसने कुछ कम 1 महीना यहाँ जॉब की है, तो वहाँ से कुछ सैलरी वगैरह मुझे दी है, तो गुरुपा ने दिलवाया है, उसके लिए भी शुक्राना है मेरे गुरुपा। पता नहीं बेटी आंटी ने वहाँ पे क्या ऊपर की सेविंग थी या क्या, वो तो गुरुपा ही जाने, क्योंकि वो सच कभी नहीं बताती थी। तो गुरुपा यहाँ पे वो शायद रहती तो वो कुछ गलती हरकतों में चली जाती जो मैं नहीं पसंद करती। तो गुरुपा ने अच्छा किया जो भी किया कि वो वहाँ चली गई। तो शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान भर का शुक्राना करती हूँ गुरुपा का मैं। और अपनी बेटी आंटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपने दामाद अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ। उसने मुझे बहुत बदतमीजी बोली, लेकिन मैंने फिर भी उसको घर बुला लिया। लेकिन अब मैं आगे से ये चाहूँगी गुरुपा मेरा दामाद अंकल घर ना आए मेरे पास, क्योंकि वो बहुत बेकार है। छोटे बड़े की कोई शर्म नहीं, घर में आना है, ससुराल में कैसे रुकना है क्या, उसको हर वक्त पीने के लिए ही। तो मैं अपनी बेटी आंटी को भी अपनी बुलाना चाहती घर पे। कभी उसको आना होगा को खुद आ जाएगी, मैं अपनी तरफ से कभी भी उसको नहीं बुलाऊंगी, चाहे हमारे घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी खुशी हो, मैं उसको नहीं बुलाऊंगी। क्योंकि हम मेरे बुलाने की वजह से उनके घर में कलेश है, क्योंकि उसकी सास भेजना पसंद नहीं करती है। वो हर बार यही बोलती है जी पैसे नहीं है, हमें अपना बजट देखना पड़ेगा। मतलब मैं भी रेंट पे रहती हूँ, मैं जब कुछ वहाँ दिक्कत होती है मैं अपना बजट नहीं देखती, मैं इससे ले उससे ले उधार पकड़ा कर्जा किया और अपनी बेटी आंटी के पास ले, लेकिन मेरी बेटी आंटी ने भी मुझे कभी नहीं समझा। तो शायद मेरी यही किस्मत है कि ना उनके पिता अच्छे निकले ना उनके बच्चे। उन्होंने भी मुझे कभी नहीं समझा और बच्चों ने भी कभी नहीं समझा, अपने पिता को ही समझा। तो शुक्राना गुरुपा, अगर आप मेरे पिता ने मुझे समझा है ना, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्राना है मेरे गुरुपा का, और थैंक यू है मेरे गुरुपा का। अगर मेरे गुरुपा ने अपनी बेटी को अपने आप से ना जोड़ा होता तो इस बेटी का तो पता नहीं क्या होता।
और गुरुपा मैं हर एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ और हर एक चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ। और मेरे को आपने जो भी सेवा बख्शी हुई है, मैं अभी वो कुछ नहीं कर पा रही। गुरुपा मुझे क्षमा कर देना। गुरुपा ने आज एक सत्संग सुनवाया था संगत जी के, जब तू पूजा करती है तो कपूर और लौंग की भी पूजा मतलब कि धुनी कर लिया कर, तो आरती के बाद उसको भी कर लिया कर। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, मैं आज से उसको भी करूँगी। और गुरुपा ने अब ये पति अंकल जो है ना संगत जी, हम 8 साल से साथ में तो हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है। लेकिन मेरा बहुत मन है कि वो मुझसे शादी करें, मैं भी सिंदूर लगाऊं, चूड़ी पहनूं, बिछुए पहनूं, मंगलसूत्र पहनूं। मैं 8 साल से ऐसे ही रह रही हूँ। पहले पति अंकल थे, वो दूर थे तो मैं सिंदूर वगैरह लगा लिया करती थी। जब से वो एक्सपायर हुए हैं तो मैं सिंदूर वगैरह नहीं लगाती हूँ, क्योंकि इन्होंने भी शादी नहीं की है मुझसे। लेकिन हाँ, जब करवा चौथ का फास्ट रखती हूँ मैं इनके लिए, तो मैं सिंदूर उस दिन ज़रूर लगाती हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा का, जो भी गुरुपा कराएंगे वही मैं करूँगी। गुरुपा हमें अच्छे रास्ते पे लेके जाए, नेक रास्ते पे लेके जाए, हम कभी किसी का बुरा ना करें, ना हमसे जाने अनजाने किसी का बुरा हो, ना हमारे दिमाग में कभी संगत जी बुरा ख्याल आए। मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ। और गुरुपा बोलते हैं जो भी तेरा बुरा सोच रहा है ना, अगर तू सौभाग्यशाली निकली तो ये नज़ारा तुझे देखने को मिलेगा, जिसने तेरे साथ बुरा करा है उनके साथ क्या होता है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, बुरा करने वाला भी कोई नहीं है संगत जी, मेरे खुद के अपने लोग हैं, मेरे खुद के रिश्तेदार हैं, मेरी माँ बहन भाई सारे रिलेटिव सब मेरे को खुश देखना नहीं चाहते, सब मेरे को दुखी देखना चाहते हैं। उनके बीच में रहकर मैं कभी अपने आप को महसूस नहीं करती। उनके साथ मैं अगर बैठती हूँ तो मुझे अकेलापन ही लगता है, क्योंकि वो मुझे इग्नोर मारते हैं, कभी ठीक से नहीं पूछते। वो हम 4 बहनें हैं, मेरी जो मुझसे छोटी वाली बहन है वो आपस में ही चारों खुश रहती हैं। मेरी मम्मी भी यही चाहती है, वही आपस में खुश रहें, मेरे को ना कोई पूछे। तो कोई दिक्कत नहीं है संगत जी, मैं तो अपने गुरुपा के चरणों में ही ध्यान लगाना चाहती हूँ। मैं किसी के साथ चाहती भी नहीं हूँ कि कोई मुझे अपने साथ जोड़े। और गुरुपा ने वैसे भी बोल रखा है कि जो तेरा बुरा चाहते हैं मैं उन लोगों को बेटा तुझसे दूर कर दूंगा। तो शुक्राना है मेरे गुरुपा का। मैं गुरुपा आपसे भी अरदास करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अपनी इस बेटी को कभी मत छोड़ना, क्योंकि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। छोटी बेटी आंटी है, वो बिल्कुल भी कहना नहीं मानती है संगत जी। कल भी उसकी वजह से घर में कलेश हो रहा था, जबकि पति अंकल हैं वो भी नहीं समझते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं बेटी को। मैं उनको रोकती हूँ कि कुछ भी गलत मत बोला करो, लेकिन मेरी सुनता नहीं है कोई भी। और मुझे फिर ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो ये पति अंकल बेटी के ऊपर हाथ उठा दे, लेकिन बेटी आंटी भी जबान चलाती है संगत जी, नहीं सुनती है वो। तो मैं तो गुरुपा से ही बोलती हूँ, गुरुपा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, मैं थक चुकी हूँ सब चीज़ों को सुन सुन के, कह कह के, लेकिन मेरा कोई नहीं सुनता है गुरुपा। बस आप ही अब इन सबको अपने आप से जोड़ो, अपनी संगत बनाओ, छोटी बेटी आंटी की बुद्धि भी ठीक करो गुरुपा, वो बिल्कुल भी कहना नहीं मानती है। अब उसको थोड़ा सा आराम है गुरुपा, मैं कहीं भी उसको लेके नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसको दिक्कत जो है वो आप ही ठीक करोगे। मैं थक चुकी हूँ, इतनी जगह धक्के खा लिए, लेकिन बेटी आंटी बोलती है तुम मेरे बारे में सोचती ही नहीं हो, कुछ करती ही नहीं हो, मुझे ठीक नहीं करा रही हो गुरुपा। अब मेरे बस की नहीं रहा, सब मैंने आपके चरणों में छोड़ दिया, अब आप ही करोगे जैसे भी करोगे। आपकी बेटी ने हिम्मत हार दी, अब मेरे बस में कुछ नहीं रहा। और गुरुपा मन इतना परेशान है, मैं चाहती हूँ गुरुपा मुझे कोई यात्रा ब्लेस करे जहाँ पे मैं जाऊँ मेरे मन को सुकून मिले, शांति मिले। मन बहुत ज़्यादा परेशान है, एक अकेलापन सा हर वक्त मन में रहता है। पति अंकल से झगड़ा होता रहता है मेरा बार बार, कभी वो मान जाते हैं, कभी लड़ाई करने लगते हैं। तो गुरुपा बस उनको भी पहले के मुकाबले मेरे गुरुपा ने मेरे पति अंकल को बहुत चेंज किया है, तो मैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। और गुरुपा ने आज ये शुक्राना की मुझसे सेवा ली है, उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना है मेरे गुरुपा, जो मुझे दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। मैं सबके लिए अच्छा सोचूं, किसी का बुरा ना सोचूं, जो मेरा बुरा सोचते हैं गुरुपा उनको आप ही देखना। और गुरुपा ने बहुत सारे मैसेज भी दिए थे संगत जी, वो मैं अभी पढ़ के नहीं सुना पाऊंगी क्योंकि वो फ़ोन में ही है। तो फिर सत्संग रुक जाता है, वो दूसरे सत्संग में मैं उनको सुना बताऊंगी। गुरुपा अपनी कृपा, अपनी मेहर ऐसे ही सब पे बरसाना गुरुपा, सारी संगत पे और ज्योति आंटी जी पे, उनके परिवार पे, सबको ब्लेस करना गुरुपा। मेरे परिवार को ब्लेस करना गुरुपा। और गुरुपा ने तो ब्लेस कर रखा है कि तेरे बेटा पति
इतनी ऊंचाइयों को छुएगा, तेरे पति को ब्लेस कर दिया है। तो मेरे पति को गुरुपा ने ब्लेस कर रखा है, उनको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। पहले उनको कभी कान में दर्द, कभी कुछ दिक्कत, कभी कुछ दिक्कत, अब उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, उनकी तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ, क्योंकि वो भी आपको नहीं मानते हैं। और गुरुपा ने एक नया काम भी ब्लेस किया है मेरे पति अंकल को। तो मैं गुरुपा यही अरदास करती हूँ कि वो काम जल्दी से हमें मिल जाए। उसके लिए भी शुक्राना है। मिल तो गया है, लेकिन पूरी तरीके से जब भी पता चलेगा, जब उसका वहाँ से सैलरी वगैरह वहाँ से आएगी, तो तभी पता चलेगा। तब मैं अपने गुरुपा का एक शुक्राना फिर शेयर करना चाहूँगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। बाबा नीम करोली जी का भी शुक्राना। बहुत अच्छे अच्छे गुरुपा मैसेज करते हैं। मेरे नीम करोली बाबा का भी मुझ पे आशीर्वाद बना हुआ है, कालका माई का भी आशीर्वाद बना हुआ है, और अब खाटू वाले बाबा का भी मुझ पे आशीर्वाद बना हुआ है। हर हर महादेव, जय हो मेरी माँ पार्वती जी का। मैं सबका शुक्राना करती हूँ, सारे देवी देवताओं का, जितने भी हैं उन सबका शुक्राना करती हूँ। अगर आपकी इस बेटी से कोई भूल हो गई हो, जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो, तो मुझे क्षमा कर देना संगत जी और गुरुपा। और अपनी कालका माई का शुक्राना करती हूँ, देवी देवताओं का शुक्राना करती हूँ, पितृदेव से माफ़ी मांगती हूँ, अपनी कुल देवी से माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुपा, जो भी कुछ कराना है, कोई भी सेवा लेनी है, तो आप हाथ पकड़ के मुझसे कराना। आपकी बेटी के अंदर कई दिनों से बहुत ज़्यादा आलकस आ रहा है, मेरा आलकस ठीक करो गुरुपा। अब तो 2-3 दिन से सुबह नहाने का भी मन नहीं करता, बहुत लेट नहाती हूँ, सुबह की पूजा नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। मुझे पहले जैसा करो गुरुपा, मुझे अपने आप से जोड़े रखो गुरुपा। अपनी बेटी को एकदम अच्छा कर दो गुरुपा, जो पूजा पाठ पे ध्यान लगाए, किसी भी बुरी चीज़ों में ध्यान ना लगाए। और मेरे पति अंकल की बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी हो जाए गुरुपा। और गुरुपा, मैं चाहती हूँ मेरे पति अंकल और मेरी जल्दी शादी हो जाए, वो और मैं कोर्ट मैरिज कर ले गुरुपा। इस चीज़ के लिए भी मुझे आशीर्वाद दो गुरुपा, क्योंकि ऐसे मुझे डर लगता है कभी वो मुझे छोड़ के चले गए तो मेरे जीवन का क्या होगा गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे एक मुंडा ब्लेस किया हुआ है, बहुत बार ये मैसेज आ गया है। अगर गुरुपा ने मुंडा ब्लेस किया है तो शुक्राना है मेरे गुरुपा का, उसके लिए भी। मेरे पति अंकल मुझसे शादी कर ले, एक मेरा बेटा हो जाए, तो मैं उसका भी शुक्राना करूँगी अपने गुरुपा को, क्योंकि फिर मेरी लाइफ कंप्लीट है। संगत जी, जो मेरी दोनों बेटियां हैं वो मुझे नहीं समझती, ना वो मेरे बारे में सोचती हैं, लेकिन मैं माँ हूँ, मुझे उनके लिए सोचना पड़ेगा। अगर पति अंकल से शादी हो गई, बेटा हो गया, फिर भी मुझे अपनी बेटियों के लिए सोचना है। गुरुपा, मुझे इस लायक बनाए रखना कि मैं अपनी बेटियों को भी जितना हो सके सपोर्ट करूं, उनका साथ दूँ, लेकिन बुरे काम में कभी साथ ना दूँ। उन्हें अच्छे रास्ते पे लेके जाना गुरुपार। छोटी बेटी आंटी को ब्लेस करो, वो ठीक रहे और अपने पैरों पे खड़े होने की हिम्मत करे, कोई छोटी मोटी सी जॉब करे घर के बिल्कुल आसपास में ही, चाहे बिल्कुल कम पैसे मिले उसे, क्योंकि वो बिजी रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। उसको इतनी हिम्मत देना कि वो कर पाए गुरुपा, वो करना भी नहीं चाहती है, घर में पड़ी रहती है, फिर कुछ ना कुछ बातें ऐसी चलती है कि हमारे मियाँ बीवी में खूब लड़ाइयाँ होती हैं। तो शुक्राना गुरुपा, सब चीज़ को आप ही ठीक करोगे गुरुपा। अगर आपकी बेटी से सत्संग बोलने में कोई भूल हो गई हो संगत जी या गुरुपा, तो मुझे क्षमा कर देना। और मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। और गुरुपा ने जो मुझे इतना अच्छी लाइफ, इतना अच्छा घर, इतना अच्छा परिवार दिया, उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। हर वक्त इतना मतलब कि सब कुछ ठीक है, मैं फिर भी हैप्पी हूँ गुरुपा। और इतना अच्छा खाना देने के लिए भी शुक्राना। और अब तो काफ़ी दिन से मैं शॉपिंग नहीं कर पा रही हूँ, तो गुरुपा उसके लिए भी शुक्राना है, जो कराई थी उसके लिए भी शुक्राना है। और हर एक चीज़ के लिए शुक्राना है मेरे गुरुपा का, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, हर एक सांस के साथ शुक्राना है। सुबह का शुक्राना, रात का शुक्राना, दिन का शुक्राना, हर वेले दा शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना है मेरे प्यारे से गुरुपा का, प्यारा सा शुक्राना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो संगत जी, तो मुझे क्षमा कर देना। और गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग सारी संगत परिवार पे ऐसे ही बनाए रखना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरुपा।